कोई 500 साल पहले की बात है। अमावस की घनी अंधेरी रात, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ के सोया हुआ है। अगर इस सन्नाटे को कोई चीज रह रह के चीरती है तो वो है किसी के गाने की आवाज। 17-18 बरस का एक युवक अपने कमरे में भाव विभोर होके गा रहा है। हर तरफ घोर अंधेरा है, लेकिन उसके कमरे का दीपक जल रहा है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। अचानक युवक की मां दरवाजे पर दस्तक देती है। कहती है, सो जा बेटा, रात का तीसरा पहर शुरू होने वाला है। युवक मां की बात मानकर सुनकर चुप होता है। सोचता है मां ठीक ही कह रही है, सोने का ही समय है। तभी कहीं से पपीहे की आवाज सुनाई देती है, पीयू पीयू पीयू। युवक हंसा और मां से बोला, मां, इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है। जब तक ये नहीं चुप हो जाता, मैं कैसे चुप हो जाऊं। ये अपने पीयू को, अपने प्रीतम को पुकार रहा है, मैं अपने प्रीतम को पुकार रहा हूं। इसका प्रीतम तो फिर भी कहीं आसपास ही होगा, मेरा प्रीतम तो बहुत दूर है। मुझे तो जीवन भर पुकारना होगा, सांस टूटने तक गाना होगा। अमावस की वो रात तो बीत गई, लेकिन वो युवक सचमुच जीवन भर गाता रहा, पूरे प्राणों से गाता रहा, पूरी आत्मा से गाता रहा, और गा गा के उसने परमात्मा को पा लिया। ये युवक आगे चलकर गुरु नानक के नाम से जाना गया, और नानक का गाया हुआ वो अलौकिक पद, जिसके एक एक शब्द में आत्मा के तार झनकार उठते हैं, उसे जपजी साहिब कहा गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वो एक है, ओंकार जैसा है, एक ओंकार, उसका नाम सत्य है। सतनाम वही करने वाला है, करता पुरख। दुनिया में किसी को भी यह धोखा हो सकता है कि जो हो रहा है मेरे करने से हो रहा है, लेकिन अंतिम सच यही है कि करने वाला कोई और है, हम निमित्त मात्र हैं। ना उसको किसी से भय है, ना किसी से बैर, निर्भव निर्वैर। वो एक ऐसी प्रतिमा है जो काल यानी समय से परे है, अकाल मूर्ति। अयोनी है, योनि से नहीं जन्मा, स्वयंभू है, अजूनी सैभम। और उसे पाने का एक ही मार्ग है, गुरु प्रसादी, यानी गुरुओं से वो प्रसाद स्वरूप मिल गया तो मिल गया, बाकी दुनिया के किसी बाजार में उसे खरीदा नहीं जा सकता, किसी धन से तोला नहीं जा सकता, और किसी तलवार से जीता नहीं जा सकता। परमात्मा की ऐसी वन लाइन डेफिनेशन शायद ही कहीं और सुनने को मिले जैसी नानक ने सुना दी।